क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x and y if rank of matrix is 2. ओके, गिवन मैट्रिक्स लिखो। मैट्रिक्स क्या था, ए सपोज 1 2 3 2x 6 3 6 y। जब रैंक 2 बोला है तो हमें रो रिड्यूस मेथड से चलना है, क्योंकि एक्स वाई निकालना है, और तो डिटरमिनेंट मेथड से चल नहीं सकते हम, क्योंकि रैंक दिया हुआ है। तो जब रो रैंक 2 है तो सीधी सीधी सी बात है, एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स में सिर्फ 2 ही रो नॉन जीरो होगा, तीसरा रो जीरो ही होगा। इतना समझ में आया? आ गया ना? चलो चलो देखो सॉल्यूशन। ये मैट्रिक्स रहा आपका 1 2 3 2x 6 3 6 y। देन रो 2 में रो 2 माइनस 2r1 करेंगे इसको जीरो दिखाने के लिए, और रो 3 में माइनस 3r1 करेंगे ऑपरेशन। चलो 1 2 3 0 x माइनस 4 3 2 जा 6 0 0 3 2 जा 6 0 0। सॉरी जीरो नहीं होगा यहाँ पे होगा y माइनस 3 2 जा 6 3 3 जा 9। ये होगा डिटरमिनेंट वे से नहीं हो सकता ना? नो, क्योंकि एक्स वाई का वेरिएबल है ना यहाँ पे, और क्यों ही करना है, उससे तो निकाल नहीं पाएंगे रैंक 2। तो फिर लेस देन दिखाना होगा, बहुत कुछ है उसके लिए, टफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये और ये। अब देखो फॉर रैंक 2 के लिए, ठीक है, इसको एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। थर्ड कोई एक रो, एनी रो ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी जीरो। यही तो होगा, एनी रो, एनी वन रो लिखूं यहाँ पे, एनी वन रो ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी जीरो। तो रो 2 या रो 3 को कोई एक जीरो दिखाना है, नहीं होगा, क्योंकि ये एक्लन फॉर्म में बनेगा नहीं अगर इसे जीरो दिखा दी तो, ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, फिर लिखोगे क्या, रो 3 शुड बी जीरो। देन क्या बनेगा मैट्रिक्स देखना, 1 2 3 0 x माइनस 4 0 0 0 y 0। देन y माइनस 9 इक्वल टू जीरो होगा, तभी तो यहाँ पे जीरो आएगा। इतना पता चला रैंक 2 के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3/3 का, तो 3 से लेस देन है ये है, क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं, तो रैंक लेस देन 2 3 वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स है, तो 2 लेस देन 3 है, तो रो 3 जीरो दिखाया हूँ, क्योंकि एक्लन फॉर्म में भी लाना है हमें मैट्रिक्स को, तभी तो रैंक निकलता है। तो ये तो यहाँ पे बन गया जीरो। अब मैट्रिक्स को हमें इस फॉर्म में दिखाना है, मतलब कोई यहाँ पे वैल्यू रहा होगा, देन यहाँ पे 1 आए 0 आए 0 आए 0 आए, तभी तो एक्लन फॉर्म बनेगा। स्टैंडर्ड एक्लन फॉर्म दिखा या नहीं, सॉरी यहाँ पे भी कोई एक नंबर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे स्टार की जगह पे जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ x माइनस 4 इक्वल टू 1, यही होगा। तो क्या बनेगा, देन मैट्रिक्स ये क्या बनेगा, 1 2 3 0 1 0 0 0। तो रैंक तो 2 आ गया, तो x माइनस 4 इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5। और ऊपर क्या था, y माइनस 9,
नाउ y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 9, ये आंसर और ये आंसर। कहाँ नहीं समझ में आया ये बताओ? नहीं आ गया। तो क्या ही प्रॉब्लम था इसमें? अब अगर डिटर्मिनेंट मेथड से चलती तो लेंदी हो जाता, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू पता नहीं है, हमें एक्स वाई का वैल्यू ही पता करना है। और तुमको मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त समझाया था कि अगर एक्स और वाई को एक वेरिएबल दिया हुआ हो तो हमेशा ट्राई करना रैंक मेथड से रो एक्लोन फॉर्म से चलने के लिए। रैंक मेथड यूज करो रो एक्लोन फॉर्म से, अंडरस्टैंड? यस सर। हमेशा जब भी वेरिएबल दिया हुआ हो, डिटरमिनेंट मेथड से नहीं चल सकते। ओके यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are two in 22, no? Find value of a, तुम भी सॉल्व करो, कॉपी पेन स्टार्ट करो, चालू करो। ए बी सच दैट रैंक इक्वल टू 3, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12 1 A B 4। ओके, सॉल्यूशन। सपोज ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिखा है सॉल्यूशन में, इसको हमें लेके जाना है किस फॉर्म में? रो एक्लन फॉर्म में। देन 2 4 6 8 3 6 9 12 1 A B 4। देन इसको जीरो करो, इसको तो रो 2 माइनस 2 R1 रो 3 R1 रो 4 माइनस R1। देन 1 2 3 4 0 4 3 6 0 0। ओके 3 2 6, ओके 3 3 9 3 4 12, ओके a माइनस 2 b माइनस 3 4 में से 4 0। ओके देन स्वैप करो रो 2 को रो 4 से, तो सारे रो एक रो का जीरो हो गए सारे एलिमेंट्स। देन a माइनस 2 b माइनस 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका एक्लन फॉर्म स्टैंडर्ड क्या बनेगा देखो, 1 कोई एलिमेंट हो सकता है, देन 1 यहाँ पे 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 है तो कोई मतलब नहीं है, स्टार। अगर इस मैट्रिक्स का देखो, मेरा बोर्ड पहले सुन लो, अगर इस मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड एक्लन फॉर्म ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट हो कोई मतलब नहीं है, बाकी ये टोटल रो 0 है, तो इस वजह से मुझे यहाँ भी स्टैंडर्ड में इसको 0 दिखाना है। इसका स्टैंडर्ड ऐसा कुछ बनेगा? हाँ तो कंपेयर किए क्यों बनेगा? एक सेकंड, तुम्हारा रैंक कितना आना चाहिए? 3, यही क्वेश्चन बोला गया है ना? तो नहीं हो सकता क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरो नॉन zeros are 2 here. यस, तो हो नहीं सकता, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड ही नहीं कर सकते रैंक के मेथड से, रो ये एक्लन। क्या क्वेश्चन है? इतना काम करके क्या? नो सोल्यूशन।
हाँ, लिखोगे वहाँ पे, सीधी सी बात है रैंक, क्योंकि यहाँ पे बोलोगे सीधे से कि सर देर आर गिवन रैंक इक्वल टू 3 एंड वी आर फाइंडिंग नॉन जीरो रो इन एक्लन फॉर्म इज 2, सो वी कैन नॉट सॉल्व अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? अरे ऐसे तुम्हें नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, एग्जाम में तुम्हारा आसानी से कर पाओगे। अंडरस्टैंड? लिखना रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म से। ओके, अब अगर रैंक 2 दिया होता तो यहाँ से बहुत अच्छे से कर लेती। सपोज एग्जाम में सपोज रैंक 2 दिया होता तो रैंक 2 के लिए क्या होता, A-2 को 1 दिखाते। इधर देखो, यहाँ पे 1 लाना होता, तो 1 लाने के लिए क्या होता, A=3 होता, तब आंसर बनता। अब जो B-3 की जगह पे स्टार मैंने दिया है, B-3 की जगह पे, ठीक है, B-3 की जगह पे या तो इक्वल हो सकता है, इक्वल टू 0, या तो यहाँ पे टोटल 0 आ जाए, या तो 0 ही ना आए। जब 0 नहीं आएगा तो कुछ वैल्यू रहा होगा, सपोज यहाँ पे 1 आ जाए या 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, दो ही कंडीशन है। या तो यहाँ पे 0 आ जाए तो क्या होगा, B का वैल्यू 3 होगा, या तो 0 ना आए, कोई वैल्यू आ जाए तो B का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए तो हो जाएगा। तो लिख देना ऐसे ही, रैंक 2 में जब आया ऐसे सपोज। समझ में आई बात? हाँ। डाउट क्लियर? ओके।